प्रदेश के रायबरेली से दोस्तों एक ऐसा मामला सामने सुनने में आया कि जहाँ पे एक ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मेरे चैनल पे आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम की स्टोरीज। मेरे चैनल पे डेली आपको सुनने के लिए मिलती हैं, जिसपे नई नई आपराधिक घटनाएं होती हैं, नई नई घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की घटना का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक ऐसी वारदात हुई, एक ऐसी घटना घटी कि जिसने भी सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और मुझे खुद बोलने में बड़ी हिचकिचाहट सी हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 9 साल की लड़की के साथ एक ऐसा हादसा हो गया कि मतलब उसकी रूह कांप गई। जिसने भी ये कहानी सुनी कि कभी ऐसा भी समाज में होता है, ऐसी भी दुनिया है। पड़ोसी जो है वो नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। अब पड़ोसी का नाम है पीरदीन नाम का पड़ोसी जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली की बात है। ये पीरदीन नाम का पड़ोसी जो है वो 9 साल की नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया, अपने साथ बहला फुसला करके ले गया। और अपने साथ बहला फुसला करके वो उसको उस जगह पे ले गया जहाँ पे कोई भी नहीं आता था, कोई भी नहीं जाता था, खाली सुनसान एक खेत था, वहां पे झाड़ियां थी। और उस लड़की के साथ रेप किया, बलात्कार किया। लड़की इतनी चीखी, लड़की इतनी चिल्लाई, लेकिन उस दरिंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कोई भी लड़की के ऊपर दया नहीं आई। पीरदीन की उम्र जो है वो बता दे दोस्तों कि उसकी उम्र 55 साल है, जो कि एक अधेड़ उम्र का आदमी है। और 9 साल की नाबालिग लड़की है। लड़की को ये टॉफी चॉकलेट देने के बहाने जो है वो अपने साथ खेत पे ले गया। और खेत पे अपने साथ ले जाने के बाद जो है वो उसके साथ रेप किया, उसका बलात्कार किया। और उसकी लड़की जो है वो उसका रेप करके, उसका बलात्कार करके उसको वहीं पे छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। अब लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी लड़की की आवाज नहीं सुनी। ना खेत में कोई आया, ना उन झाड़ियों के पास कोई भी आने वाले इंसान ने भी नहीं देखा, जाने वाले इंसान ने भी नहीं देखा। वो आदमी जो है वो लगा रहा, उसका बलात्कार करता रहा। और जब उसका मन भर गया तो फिर वो उस लड़की को उस हालत में छोड़ करके वहां से भाग गया। अब लड़की खून से लथपथ थी, लड़की की बहुत बुरी हालत थी, बेहोश हो रही थी, उसको होश आ रहा था, लेकिन वो उसी बेहोशी की हालत में दर्द के मारे कर्रा रही थी। दर्द के मारे वो इतनी सहमी हुई थी, इतनी चिल्ला रही थी कि वो इसी हालत में लड़की ने जो है वो बहुत ज्यादा बहादुरी भी दिखाई। ये 9 साल की बच्ची जो है वो इसी हालत में रोती हुई, बिलखती हुई, खून से लथपथ, खून से सनी हुई अपने घर पर आ जाती है। और जब लड़की अपने घर पे आ जाती है तो लड़की ने अपने माँ बाप को अपनी आप बीती सुनाई कि उसे जो है वो उसका पड़ोसी जो है, जिसका नाम पीरदीन है, वो बहला फुसला करके टॉफी और चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ ले गया और खेत पे जो है वो उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया। और उसकी इतनी बुरी हालत कर दी कि जब परिवार के लोगों ने अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो परिवार के लोग जो है वो एकदम सन्न रह गए, एकदम घबरा गए। और पुलिस में जो है वो इन्फॉर्म किया गया। और जब पुलिस में इन्फॉर्म किया गया तो अपर पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह ने बताया कि लड़की के परिजनों के, लड़की के जो पेरेंट्स हैं और जो जानने वाले लोग हैं, उनकी तहरीर के आधार पर जो है वो लड़की ने ये बयान दिया कि पड़ोसी उसको बहला फुसला करके खेतों में ले गया, जहाँ पे उसने बोला था कि मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट टॉफी दूंगा। लेकिन वहाँ पे जा कर के लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार किया
कि उसे डरा धमका करके उसके साथ रेप किया। लड़की चिल्लाती रही, उस बहसी ने जो है वो अपनी सारी हदें पार कर दी। अधेड़ उम्र का 55 साल का एक आदमी, उसने लड़की को इतनी बुरी तरह से नोच डाला, इतनी बुरी तरह से उसे उस हालत में पहुंचा दिया कि लड़की की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस को ये बयान दिया कि हमारी लड़की की हालत जो है वो पीरदीन नाम के आदमी ने की है। तो फिर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर गंभीर धाराओं के आरोप लगे, जिसकी वजह से अब उसे जो है वो गंभीर से गंभीर, कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है। तो लखनऊ, उसके बाद लड़की की हालत जो है वो इतनी क्रिटिकल, इतनी सीरियस बनी हुई है कि उसको लखनऊ ट्रामा सेंटर में जो है वो आगे भेज दिया गया है। लेकिन लड़की के नाजुक अंगों के ऊपर इतनी गंभीर चोटें आई हुई है कि लड़की बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के बाहर है और लड़की बेहोश हो जा रही है। लेकिन उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि समाज में ऐसे दरिंदे, ऐसे बहसी लोग भी रहते हैं जिनके अंदर जो लड़कियों को, जो औरतों को, जो बच्चियों को अपनी एक कठपुतली समझते हैं कि जैसे हमने नचाया वहाँ पे नचा दी। इंसान ने, भगवान ने आदमी को बना करके क्या कर दिया कि वो लड़की का रेप करने लग गया, औरतों का रेप करने लग गया, कि उनको वो इस बुरी हालत में छोड़ देता है। मेरे देखिए, मेरे ये अपने विचार हैं कि भगवान ने एक आदमी को क्या ऐसा रूप दे दिया कि वो रेप करने की उसके पास ऐसी पावर है कि वो लड़कियों का, औरतों का, इवन 90 साल तक की अम्मा, बूढ़ी अम्मा का भी, दिल्ली में एक स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि रेप हुआ था। और अभी मैंने कुछ स्टोरी पहले ये स्टोरी बताई है कि वो सो रही थी और लड़का जो है वो 27 साल का लड़का अम्मा के साथ बलात्कार कर गया। अम्मा 87 ईयर्स की थी। तो भगवान ने इन इंसानों को ऐसी क्या, इन आदमियों को ऐसी क्या पावर दे दी कि ये औरत का रेप करने लगे। जिस औरत ने आदमी को पैदा किया हुआ है, जिस औरत ने इस आदमी को पाल पोस करके बड़ा किया हुआ है, ये आदमी उसी औरत का अपमान करने लगे, इसी औरत का वो रेप करने लगे, इसी औरत का वो बलात्कार करने लगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपके इधर उधर भी ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं या आप अपने समाज में देखते हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें। हम ज़रूर आपकी घटनाओं को जो है वो अपने मीडिया में लेकर के आएंगे और बताएंगे दुनिया को कि ऐसे ऐसी लोग भी हैं दुनिया में। सरकार को ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी, सबसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि आए दिन रेप केस, आए दिन बलात्कार, आए दिन छोटी बच्चियों का तो घर से निकलना ही इतना मुश्किल, इतना दूभर हो गया है कि टॉफी देने के बहाने, चॉकलेट के बहाने बच्ची बाहर खेल रही थी, बच्ची वहां से गायब हो गई, पड़ोसी ने रेप कर दिया और रेप करके भाग गया। 3 महीने की बेटियों के साथ रेप केस हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो इंसान इतना घिनौना, इतना गलत हरकत करता है कि उसको तो ये जमाना तो गया ही गया उसका, लेकिन मरने के बाद का भी जमाना उसका गया। वो घोर नर्क में जाता है, घोर से भी घोर नर्क में जाता है। हमेशा मेरी बात याद रखना कि जिंदगी में दोस्तों कभी भी गलत कदम के लिए अपने पाँव मत उठाना, क्योंकि ये दलदल जो है वो अपनी ओर खींचता है। और अगर आप इस दलदल में एक बार फंस गए तो आप उसमें धंसते जाते हो, उसी दलदल में नीचे डूब जाते हो, इस दलदल से आप ऊपर नहीं उभर पाते हो। तो मेरी आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि कभी भी जिंदगी में गंदगी में, बुराइयों में, गलत कामों में खुद को मत बढ़ने देना। अगर आपके कदम उस जगह, उस ओर बढ़ते हैं तो कभी भी हट नहीं पाएंगे और आपके हाथों से एक गंदा कर्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप कमेंट में बताना, और ज़रूर कमेंट में मेरे को ये बताना कि ऐसे बहसी, ऐसे दरिंदे लोगों को
क्या से क्या सज़ा देनी चाहिए। और हमारी भारत सरकार जो है वो अब तो फास्ट ट्रैक के जरिए जो है वो बहुत जल्दी सज़ा सुनाई जाती है। पहले जो है वो इतनी उम्र बीत जाती थी कि जो है वो गुनाह करने वाला आदमी भी जो है वो अपनी उम्र जी करके मर जाता था, लेकिन सज़ा उसको मिलती नहीं थी क्योंकि इतना कोर्ट इतना टाइम लेता। लेकिन अब फास्ट ट्रैक के जरिए जो है वो जल्दी 1-2 साल के भीतर ही या कुछ ही दिनों के भीतर ही सज़ा सुनाई जाती है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। मेरे चैनल पे डेली न्यू क्राइम स्टोरीज मिलती हैं, नई क्राइम की स्टोरी मिलती है, नई क्राइम की कहानियाँ मिलती हैं, नई आपराधिक घटनाओं की कहानियाँ सुनने मिलती हैं, क्राइम स्टोरीज मिलती है। चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, मतलब रोज नए अपराध, उस रोज नए अपराध के बारे में हम आपको सुनाते हैं कि इस जगह पे ये अपराध हुआ है। तो चलिए, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे डेली मॉर्निंग में 10 बजे वीडियो निकलती है। चलिए, कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।